हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आईआरसीटीसी का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी का अकाउंट बना लेते हैं तो आप ट्रेन का टिकट घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी को अच्छी लगेगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी अगर आपके मन में सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को जो है आप प्ले स्टोर में जाकर बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिख देना IRCTC। लिखने के बाद जो है आप सभी को कर देना है सर्च करने के बाद जो है ये वाला एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन को जो है आपको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो इसी एप्लीकेशन की मदद से जो है हम आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे ही इसको आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको अलाउ पे कर देना है क्लिक। फिर उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे अलाउ पे जो है आपको कर देना है क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। तो थोड़ी सी जो है यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो थोड़ी सी जो हम कर लेते हैं इंतज़ार। तो दोस्तों, ये जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ओके के बटन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया अकाउंट बनाने के लिए जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज पे जो है आप पहुँच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक आना जो है बहुत ही आसान है और यहाँ पास आने के बाद जो है आपसे आपकी जानकारियाँ पूछेगा, जैसे कि आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम प्रकार की जो है आपसे जानकारियाँ पूछेगा। और यहाँ पे जो है आपको सभी जानकारियाँ जो है एकदम सरल तरीके से जो है भर देनी है। ठीक, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर। तो चलिए जो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मोबाइल नंबर एक टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर भरते समय जो है ना एक दिक्कत आती है, वो कौन सी दिक्कत है उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो चलिए जो मैं एक मोबाइल नंबर जल्दी से यहाँ पे भर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने एक मोबाइल नंबर भरा है और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ऐसा जो है आपको जो है देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर जो है बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर हमने टाइप किया है वो ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड है, यानी कि इस मोबाइल नंबर से एक आईआरसीटीसी का अकाउंट बन चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में आपके अगर पापा का मोबाइल नंबर है या मम्मी का मोबाइल नंबर है या बड़े भाई का मोबाइल नंबर या छोटे भाई का मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को जो है यहाँ पे डालकर देखना है। ठीक है, तो चलिए जो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना चेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी में जो है एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में जो है मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने एक ईमेल एड्रेस भरा है, ईमेल आईडी भरा है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक नया ईमेल आईडी या एक नया जीमेल का अकाउंट बनाकर यहाँ पे जो है ईमेल आईडी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अगर आपको दिक्कत देखने को मिले तो आप जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे बोल ये रहा है कि इस ईमेल आईडी से जो है एक अकाउंट बन चुका है, अकाउंट में जो है ये वाली ईमेल आईडी जो है किसी अकाउंट में जो है ऐड है। ठीक है, तो ऐसा नोटिफिकेशन आए तो आपको जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को जो है चेंज कर देना है। आप क्या कर सकते हैं कि एक नया ईमेल का या जीमेल का अकाउंट बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए जो मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी जो है चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पास जो है मैंने अपना मोबाइल नंबर भी भर दिया है और अपना ईमेल आईडी भी जो है यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा यूज़र नेम। यूज़र नेम बनाते समय जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यूज़र नेम जो है सबसे अलग होना चाहिए। जैसे कि मैं जो है एक यूज़र नेम यहाँ पे लिख कर आप सभी को दिखाता हूँ, पवन लिख देता हूँ और 7 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई 7। ठीक, और पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि पवन 7 जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो है रेड कलर का निशान बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा है कि यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब ये है कि भैया इस नाम का जो ये यूज़र नेम हमने बनाया है ये पहले ही जो है IRCTC पर बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि पवन 7 लिखा है तो YT लिख देते हैं और 6 लिख देते हैं और पासवर्ड पे कर देते हैं क्लिक। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो पवन 7 YT 6 लिखा है इस नाम का यूज़र नेम जो है अवेलेबल है, मतलब इस नाम से जो है कोई भी यूज़र नेम IRCTC पर नहीं बना है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ अलग या कुछ यूनिक जो सबसे अलग हो वो वाला यूज़र नेम जो है यहाँ पे भरना है। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपसे पूछता है पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप सभी को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर का प्रयोग करना है। ठीक है, केवल 3 बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर। और मिनिमम जो है आपका पासवर्ड जो है 8 अक्षरों का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 12 अक्षरों से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आपको जो है पासवर्ड भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ PAWAN लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए जो यहाँ पे एक शो करने वाली बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि P जो है कैपिटल लेटर में है और AWAN जो है ये स्मॉल लेटर में है। ठीक, अब जो है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं इस पे जो है आप सभी को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और मैंने भी जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे पवन लिख दिया है, फिर उसके बाद जो है 7 8 9 ये जो है हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8 अक्षरों का जो है पासवर्ड बन चुका है। ठीक, फिर उसी पासवर्ड को जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आपको टाइप कर देना है। तो चलिए जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखने के लिए ये वाली बटन का यूज़ करके P को जो है मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, AWAN लिख देता हूँ और 7 8 9 लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, दोनों में जो है यहाँ पे पासवर्ड सेम होना चाहिए और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर का प्रयोग हमने जो है यहाँ पे किया है और मिनिमम जो है हमारा 8 अक्षरों का पासवर्ड है। 5 का पवन है और 7 8 9 जो है 3 अक्षर हो गए, मतलब टोटल 8 अक्षर। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा पासवर्ड बन चुका है। फिर उसके बाद जो है हमसे पूछेगा हमारा फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे जो है आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। तो हमारा नाम है पवन, तो PAWAN लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा मिडिल नेम, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल है, यहाँ पे लास्ट में जो है ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो इसको आप भरेंगे तो भी चलेगा, नहीं भरेंगे तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद जो है लास्ट नेम पूछ रहा है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन मैं इसको भर देना चाहता हूँ, तो मैं जो है YADA भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका सर नेम, अगर आप गुप्ता हैं तो गुप्ता लिख सकते हैं, अगर आप शुक्ला जी हैं तो शुक्ला लिख सकते हैं, तिवारी जी हैं तो तिवारी जी लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है आपको पवन और लास्ट नेम जो है यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जो है आप सभी को एक कैलेंडर का लोगो दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले तो हम सन पे क्लिक कर देते हैं, जैसे 2004 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सन आ जाएगा, तो जो भी आपका सन है उसको जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और जो भी आपका जो मई में या जून में या जुलाई में जो है अगर आपका क्या बोलते हैं कि जन्म हुआ है तो उसको जो है सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो ओके वाले बटन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपको याद रखना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको क्या आपने भरा है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मैन हैं, मतलब मेल है तो आप M सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो F सेलेक्ट करेंगे और अदर है तो T सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जेंडर पूछ रहा है, लिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो भैया जो हम पुरुष हैं तो हम जो है M यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे की तरफ चले आना है और नेशनलिटी पूछेगा। नेशनलिटी में जो है हम भैया है इंडियन, तो इंडियन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जिसको हम प्रश्न बोलते हैं हिंदी में, उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर पेट नेम, तो इसको जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है इसका उत्तर देना है। यहाँ पे हमने प्रश्न ये सेलेक्ट किया है कि हमारे पालतू का क्या नाम है, तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर पे जो है आपको क्लिक कर देना है
और अपने पालतू का नाम लिख देना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ जादू, ठीक है, GADU मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, इनको अगर आपको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं और नहीं भरना चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब आप करते क्या है, आपका पेशा क्या है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो इनमें जो भी चीज़ आप काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या पब्लिक है, प्राइवेट है, जो भी है, या स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैरिज स्टेटस पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है मैरिज अगर आपकी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करिएगा, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप सभी को नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे जो है हमने पूरी जानकारियाँ भर दी हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले जो है आपको ये चीज़ें जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक। अब ये स्क्रीनशॉट जो है आपको काम में आ जाएगा, तो ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें भरने के बाद। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछेगा आपका एड्रेस। तो एड्रेस में जो है हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, और यहाँ पे जो है आप अपने गांव का नाम, मोहल्ले का नाम या जहाँ पे आप रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख देता हूँ, PALI, ठीक है, पाली। फिर उसके बाद जो है ये जो है एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हम एड्रेस भर रहे हैं वो हमारा स्थाई पता है और अस्थाई पता, दोनों पता यही है, ठीक है। तो हम इस पर जो है क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा पिन कोड, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको जो है अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मेरा है 48 45 51। जैसे ही पिन कोड टाइप करेंगे तो यहाँ पे सिटी वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, और यहाँ पे जो सिटी आए, यहाँ पे अगर आपके शहर का नाम नहीं आ रहा है, कुछ आसपास का आ रहा है, तो उसी को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा उमरिया आ रहा है तो हम जो है उमरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे पोस्ट पूछेगा, तो पोस्ट पे कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के पोस्ट ऑफिस है भैया हमारा बिरसिंहपुर पाली, इसको जो है हम यहाँ पे कर लिए हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपसे पूछेगा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर भर सकते हैं, जो आपने अभी भरा था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे जो है आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे जो है हमने अपना मोबाइल नंबर भर दिया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर देना है आपको क्लिक। तो क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, तो हम जो है इस ऐड को जो है यहाँ पे कट का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है एक नोटिफिकेशन आ रहा है, और ये बोल रहा है कि हमारा यूज़र नेम ये है और हमारा जो हमने जो अभी अपना अकाउंट बनाया है वो बन चुका है, ठीक है। तो अब जो है आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम हमारा क्या था वो जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे लिख देना है। तो अभी जो है आपके काम में आएगा वो स्क्रीनशॉट। तो चलिए जो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ मेरा यूज़र नेम क्या था। तो हम जो है आ जाते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ में, और यहाँ पास आने के बाद जो है हम स्क्रीनशॉट में चलते हैं, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र नेम था Pawan7YT6, ठीक है, ये हमारा यूज़र नेम था। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो यहाँ पे जो है आप बड़े आराम से लिख सकते हैं Pawan7YT6, ठीक है, ये हमारा यूज़र नेम था। फिर उसके बाद जो पासवर्ड क्या था, तो पासवर्ड जो है मेरे को अच्छे से याद है, और अगर आपको याद नहीं होगा तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ पे जो है पासवर्ड हमने शो करने के लिए बोला था, ठीक है। तो हमारा जो पासवर्ड था वो था PAWAN789। तो ये जो है आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा यहाँ पे जो है हमने अपना यूज़र नेम लिखा था, यहाँ पे जो है हमने पासवर्ड लिखा था, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें जो है हमने यहाँ पे भर दिया। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चर लिखा है F4PB, ठीक है। तो इस कैप्चर को जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ F4P और यहाँ पे B जो है स्मॉल लेटर में B। फिर उसके बाद जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ी सा करना पड़ेगा इंतज़ार, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हम इस पेज पे जो है पहुँच चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों करना क्या होता है कि अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना होता है, और यहाँ पे जो है अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना रहता है, ठीक है।
तो हमारा जो है मोबाइल नंबर तो बाद में वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। दोस्तों अगर आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर गलत हो गया हो तो यहाँ पे क्लिक करके ये एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पास भी जो है एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके अपने ईमेल एड्रेस को, अपने मोबाइल नंबर को आप सुधार भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बदल कर जो है आप अपना, अगर मोबाइल नंबर गलत हो गया है तो एडिट पे क्लिक करके जो है आप उसको सुधार के और फिर से जो है OTP मंगवा सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे OTP पे कर दिया था क्लिक। अब जो है हम चलते हैं अपने जीमेल पे, जो हमारा ईमेल ID है उस पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने अपना जीमेल ID ओपन कर लिया है और हमारा जो OTP है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 592640। ठीक है, तो इस OTP को जो है आपको यहाँ पे भर देना है। क्या था भैया, हम भूल गए, फिर से 592640। तो 592640 और वेरीफाई यूज़र के ऑप्शन पे जो है कर देते हैं हम क्लिक। तो यहाँ पे जो है हमारा ईमेल ID जो है वेरीफाई हो चुका है। देखिए यहाँ पे ईमेल ID वेरीफाइड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जो है आपको फिर से जो है यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके इस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उस OTP को जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद जो है वेरीफाई यूज़र पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है आप इस तरीके से जो है अपना IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो केवल इतनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।